नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बता डाला है। जी हां, दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से पत्रकारों के द्वारा सवाल किया गया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के। दरअसल पिछले दिनों जिस तरह से नौकरियां बिहार में दी जा रही है युवाओं को, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट ले रहे हैं। तो इसी को लेकर के पत्रकारों की ओर से सवाल किया गया, जिस पर नित्यानंद राय ने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कि प्रदेश का जो प्रधान होता है उसी के निर्देश से, उसी के निर्णय से जो नौकरियां हैं वो दी जाती है। इसके आगे उन्होंने ये तक कह डाला कि माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश से ही जो नौकरियां हैं वह दी जा रही है। क्या कुछ इस दौरान पूरा वाकया हुआ, क्या कुछ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कह डाला है, आप खुद सुन लीजिए। प्रधानमंत्री झारखंड के दौरे पर हैं, चुनाव प्रचार भी करेंगे। किस तरीके से झारखंड का चुनाव देख रहे हैं? झारखंड में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा का असर गरीबों के जीवन पर पड़ा है और लोग खुश हैं। झारखंड में भारी बहुमत से सरकार बनी। नई सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जो बांटा गया है, लाखों नौकरियां बांटी गई है, तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं कि हम अजय एक चीज बताइए, तेजस्वी जी को इतना समझदारी नहीं है कि किसी राज्य का, किसी सूबे का मुख्यमंत्री ही प्रधान होते हैं और उन्हीं के आदेश से, निर्देश से कोई भी काम होता है, निर्णय होता है, लागू होता है। जो भी जिस समय नौकरियां दी गई थी और जो अभी दी जा रही है, तो जो नौकरियां दी गई थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्णय था। तेजस्वी जी तो लूट खसोट भ्रष्टाचार परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जो नौकरियों का, रोजगार का जो बढ़ चढ़कर निर्णय लेकर जो नौजवानों की रोजगार देने के लिए जो निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। बिहार की जनता जय जयकार कर रही है एनडीए। तो आपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बता डाला है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्लिप ऑफ टंग की वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी इस दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। जम्मू में क्या हो रहा है? लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं नई सरकार बनने के बाद। देहात की कहानी है, रोपे बबुल तो आम कहाँ से हुई। मैं बार बार यही कहता हूँ, जम्मू में जब सरकार आ जाए, पत्थलबाजों का समर्थक फारूक अब्दुल्ला कहें कि मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, तो ये एक सोची समझी रणनीति है। इस पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलेगी, इस पर लालू यादव, तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी, इस पर न ममता बनर्जी का खुलेगा, न उद्धव ठाकरे और शरद पवार का खुलेगा। ये लोग जिहादियों को का समर्थन कर। आपने बोला कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। गृह युद्ध का ही सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था बांग्लादेश की तरह भारत में भी होगा। और उनकी किताब है सन्स ऑफ बाबर, और वो मंचन कराते हैं और गंदी गंदी भाषा उस किताब में लिखा है। तो ये लगता है कि राहुल गांधी के कई टूल हैं और उस टूल के तहत ही ये सारी घटनाएं घटी। तो आपने गिरिराज सिंह का भी बयान सुन लिया जिसमें उन्होंने जमकर कटाक्ष कर दिया है विपक्षी नेताओं पर। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।